स्टेट बस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने की प्रेस वार्ता। बोझा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हार में ही हमारी जीत है। हमने अपनी जमानत बचा ली। 18% वोट हमने लाया है। भाजपा को अपनी गलती का एहसास हुआ और बीजेपी 36,000 वोट से चुनाव हारी। इस उपचुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया, फिर भी चुनाव हार गई। वीआईपी पार्टी ने जनता का दिल जीत लिया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा के नेताओं को संभल जाने का आग्रह किया। बोझा उपचुनाव में जिस बूथ में वीआईपी को वोट दिया है, उस बूथ पर जाकर मुकेश सहनी लड्डू बांटेंगे और 2024 से पहले पार्टी को मजबूत करेंगे। पूर्व विधायकों, पूर्व नेता और पूर्व मंत्रियों को वीआईपी पार्टी में जोड़ेंगे। जो हमारे नाव पर नहीं बैठेगी उसको डूबना पड़ेगा। आइए देखते हैं मुकेश सहनी ने और क्या क्या कहा। और केंद्रीय मंत्री को लाना पड़ा, उसके बावजूद भी उनको वहां पे चुनाव हारना पड़ा। और एक तरफ आरजेडी ने हमारे प्रत्याशी को ले लिए और जिनको उनको टिकट देना था उन पे उनको भरोसा नहीं हुआ, उनको छोड़ दिया। एक दलित के बेटी को अपमान करके उनको छोड़ने का काम किया। हमने वहीं पे अपने दाव लगाया और उन्हीं को हमने एक गरीब एक दलित के बेटी को हमने हाथ पकड़ने का काम किया और उसके सहयोग से उन्हीं के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जो 30,000 वोट हमने लाने का काम किया। तो ये कह सकते हैं कि वीआईपी पार्टी का जीत है। हम लोगों ने भले चुनाव हारा है, लेकिन हमने जनता का दिल जीतने का काम किया। एक 30,000 जनता का मैं आभारी हूँ जो वहाँ पे मजबूती से वीआईपी पार्टी पे भरोसा किया है और हम अपने आधार वोट को भी हमने लाने का प्रयास किया और वो तो सफल हमने रहा। और जो भाजपा के जो प्रदेश के जो नेता है, कुछ जो 5 वोट जोड़ नहीं सकते लेकिन सैकड़ों वोट नुकसान करने के लिए हैं, ऐसे नेता को मैं कहूँगा कि अभी भी मौका है, संभल जाइए। और खास करके केंद्र सरकार, केंद्र में जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको गुमराह करने का काम किया। वो अभी भी कहते हैं कि वो गुमराह करना बंद करें और कहीं ना कहीं जो हमारे साथ गलत किए, अन्याय किए, उसके लिए बिहार की जनता आपके लिए खड़ा है। आने वाले समय में 24 हो या 25 का चुनाव हो, इसका तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता और खास करके निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज के बीच में जाके आपको बड़ी जवाब देना पड़ेगा। तो यही है हमारी जीत है, जिसके लिए मैं आप सभी को बुलाए हैं। आज हमारे इधर जश्न है। हमने जीत पे भले हमारी हार हुआ, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता में हमने लड्डू बटाने का काम किया। अभी मैं खुद बोछा विधानसभा में भी जाऊंगा, एक एक बूथ पर जाऊंगा जहां पे जनता ने हमें सहयोग किया और कई कुंटल लड्डू हम लोग आने वाले समय में बोछा विधानसभा में जाके अपने समर्थक के बीच में और बोछा विधानसभा में जाके लोगों के बीच में बांटने का काम करेंगे। शीघ्र ही उस पर हम लोग काम करेंगे। उसके अलावा पूरे बिहार में हम लोग बूथ लेवल पे कार्यकर्ता बना के मजबूती से हम तैयारी करेंगे। आज हमारे पास 18% वोट आ ही गया। एक राज्य में चुनाव लड़कर 35-36% पे आपका सरकार बन सकता है। आधे वोट हमारे पास तो है ही, आधे वोट और कैसे हमारे पास जोड़ा जा सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और 18% है ही, 18% अभी हमें लक्ष्य है कि 2024 से पहले पार्टी को इतना मजबूत कर देना है कि हम 25% वोट हो हमारे पास। आपने ये देखा होगा कि ये पहली बार मैंने अग्नि परीक्षा नहीं दिया। इससे पूर्व भी अपने 2019 में भी हमने सिमरी बख्तियारपुर पे अकेले चुनाव लड़ा, वहाँ पे हम 25,500 वोट लाए। इस बार 30,000 वोट लाए। हमने यहाँ पे 5,000 वोट बढ़ाने का काम किया। वहाँ पे भी हम अकेले लड़े, वहाँ पे एनडीए को हारना पड़ा और 15,000 वोट से हारना पड़ा। और इस बार तो उन्होंने 36,000 वोट से वो आपने देखा होगा कि 10 प्रत्याशी वहाँ पे उतरे, कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी उतरे और 3 प्रत्याशी रनिंग में रहा, 13 प्रत्याशी लड़े। लेकिन 10 प्रत्याशी का कुल वोट अगर जोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी को साथ में, तो 4.5% वोट रहता और मुझे अकेले 18% वोट मिला। तो ये हमारी ताकत है। जी हाँ, एक समाज के लोग कह रहे हैं कि हम साइलेंट रह गए, इसलिए जो है ना आरजेडी जीत गई वहाँ से। ठीक है, जिनको क्या हुआ वो जो बहुत ज़्यादा मार्जिन से हारे उनको मंथन करने की आवश्यकता है। हम तो कहें कि हमारे हार में भी जीत है और हम इसका जश्न मना रहे हैं। आने वाले समय में जो कमी रह गया उसको हम ठीक करेंगे और हम क्लियर है कि हम निषाद मल्ला का बेटा है। हम तो श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाते हैं और जो हमारे नाव पे नहीं बैठेगा उनको इसी तरीके से डूबना पड़ेगा। अकेले चलिएगा या फिर कोई साथ? अभी हमारे पास 1.5 साल है। अकेले हम मैदान में उतरकर अपनी ताकत बनाएंगे। हमारे पास किसी से कम वोट बैंक नहीं है, हमें किसी के पास आने की आवश्यकता नहीं है।
निश्चित तौर पे बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बेहतरीन के लिए हम चाहेंगे कि आने वाले समय में सामान्य विचारधारा वाले लोग हमारे साथ आएँ और मजबूती से हम बिहार में सरकार बनाएं और जो युवा से जो 19 लाख युवा को रोजगार देने का वादा किए हैं वो हम लोग आने वाले समय में पूरा करें। बगैर गठबंधन के मुकेश सहनी की नाव कैसे किनारे लगेगी? नहीं, मैं चुनाव जीतने के लिए वहाँ पे गया था, लेकिन हमारे प्रत्याशी जीते नहीं, लेकिन हमारे पास आधार वोट 30,000 वोट हमने लाया है और हमारे अपना बेस वोट हमारे पास बरकरार है और 18% वोट बैंक है, उसका जश्न हम मना रहे हैं। हम किसी के हार पे और जीत पे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जीत जो हुआ है उनको हमने बधाई दिया है, ये मेरी जीत है और जो लोग अहंकार में चलते हैं उनका हार है और उस पर निश्चित तौर पे पूरे बिहार के लोगों को, देश के लोगों को उस अहंकारी लोगों पे जीत पे जश्न हर किसी को मनाना चाहिए। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।